हेलो एवरीवन। आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन करेंगे। मैं इससे पहले 4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और प्लस सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पर, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखें क्योंकि वे देखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर्स कि रियल नंबर पर जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो कैसे कैसे ऑपरेशंस हम इन पर कर सकते हैं। ठीक है। और उनके रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं वो भी हम इसमें जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है। तो चलो बिना देरी किए इसका इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोज़ है पहली यूट्यूब की एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.4 तक की इस चैप्टर की, वे सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी देखें। ठीक है। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आसपास के बच्चों में और अपने ट्यूशन मेट्स में और क्लासमेट्स में भी आप इसको शेयर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर कि रियल नंबर पर ऑपरेशन हमें करने हैं। अब ये ऑपरेशंस का मतलब है क्या? ऑपरेशंस का मतलब हमको दो इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर, हमको कोई भी दो रियल नंबर दे दी जाएंगे या दो से ज़्यादा, उनके साथ हमें एडिशन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा या डिवीजन करना होगा। ये ऑपरेटर्स इसमें इस्तेमाल होंगे। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इनको हम बोलते हैं। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीज़न हो गया और आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इन सभी का यूज़ करके हमको दो नंबर्स दे दिए जाएंगे रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स आप लोगों के अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एक केस ये हो सकता है कि एक आपका जो पहला रियल नंबर हो वो आपका एक रेशनल नंबर हो। ठीक है। और दूसरा क्या हो, पेयर में एक इरेशनल नंबर हो। यही दो कंडीशन हो सकती है, तो वो रेशनल होगा या फिर वो इरेशनल होगा। ठीक है। या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि पहला भी रेशनल होगा और दूसरा भी क्या होगा, रेशनल होगा। एक ये पेयर बन सकता है नंबर्स का, या फिर रेशनल या फिर दोनों इरेशनल नंबर्स होंगे। इरेशनल नंबर्स होंगे या दोनों इरेशनल नंबर्स होंगे। तो यही तीन केस बनेंगे। यानी कि या तो जो क्वांटिटी होगी वो रेशनल होगी या फिर वो इरेशनल होगी, या फिर वो रेशनली होगी या फिर वो दोनों इरेशनली होगी, या फिर एक रेशनल होगी या दूसरी इरेशनल होगी। ठीक है। इनकी बेसिस पर हम क्या करेंगे, आज कैटेगराइज करेंगे इनके रिजल्ट को कि इनका रिजल्ट आएगा क्या। और इनके ऊपर ऑपरेशन हम यही कर सकते हैं कि प्लस माइनस डिवीजन डिवाइड और इनके कॉम्बिनेशंस। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वे सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। कैसे प्रॉपर्टी, जैसे आप लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, ये इन सभी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर हमको ऑपरेशंस इनके ऊपर करने हैं। तो जब हम रेशनल जितने भी रियल नंबर्स हैं इनके ऊपर हम ऑपरेशंस करेंगे तो हम कैसे कैसे करेंगे, उनको सोल्व हम कैसे कर सकते हैं इजी वे में। तो वो भी हम इसमें एक मेथड बताएंगे आपको लास्ट में। तो बस इसमें आपको सीधा ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे कि आउटपुट जो आपका आएगा कि जैसे रेशनल है और यहाँ पर इरेशनल है, इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसका प्रकार क्या होगा। जैसे कि ये एक नंबर का प्रकार रेशनल है, इसका इरेशनल है, तो उसके आउटपुट का प्रकार क्या होगा, इसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर हम सेकंड पढ़ेंगे कि इसमें टॉपिक की नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका दूसरा मेथड। पहला मेथड तो मैं आपको ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर करके बता चुका हूँ एक्सरसाइज 1.3 में। ओके। और आई थिंक एक्सेप्ट 1.2 में, सॉरी 1.2 में। और फिर हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, जो कि एक आसान मेथड है कि अगर कोई इरेशनल नंबर आ जाए, रूट टाइप को कोई भी इरेशनल नंबर आ जाए तो उनको हम सोल्व कैसे करते हैं, इजीली सोल्व कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन में रूट वाले नंबर्स को सोल्व करने में समय लग जाता है, तो हम उसको इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये मेथड निकाले रेशनल नंबर्स। ठीक है। जिसने भी निकाला बहुत ही अच्छा मेथड है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ऑपरेशंस बता दूं रियल नंबर के ऊपर क्या क्या हो सकते हैं। तो चलो पहला ऑपरेशन पढ़ते हैं, एडिशन। ठीक है। ये पहला एडिशन ऑपरेशन है। अब यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन के दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों नंबर क्या होंगे, रेशनल होंगे या एक रेशनल। ठीक है। और एक रेशनल या फिर दोनों के दोनों इरेशनल होंगे। आप इसमें से कोई भी ऑपरेशन कर लो, प्लस माइनस डिवीजन या आपका
मल्टीप्लिकेशन, ये 3 केस हमेशा ही बनेंगे। जैसे एडिशन है, अगर मैं यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर साथ के साथ आपको ये भी बता करके चलूँगा कि उसका प्रकार क्या होगा आउटपुट का। या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को उनके प्रकार ही बता देता हूँ कि आउटपुट यहाँ पर अलग-अलग केस जो है उनके रिजल्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर काइंड देखते हैं। काइंड ऑफ आउटपुट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स ऑपरेशन। जब हम इनके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उनके प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं जिनका आउटपुट आएगा, देखते हैं। देखो, यहाँ पर पहली है कि जब 2 नंबर्स क्या हो, 2 नंबर्स रेशनल, 2 नंबर्स रेशनल या उससे ज़्यादा सारे के सारे नंबर क्या हो, रेशनल हो। तो यहाँ पर क्या होगा, उनका जो उनका जो आउटपुट होगा ऑपरेशन लगाने के बाद चाहे प्लस हो, माइनस हो, डिवीज़न हो, कोई भी हो, कोई भी इनमें से एक भी ऑपरेशन लगा लो, हमेशा ही क्या देगा वो, रेशनल नंबर देगा। क्योंकि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। जब दोनों ही नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर सारे के सारे रेशनल है तो उनका आउटपुट भी क्या होगा, रेशनल होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैंने दिया कि रूट मैंने दिया 2 + 4 एडिशन किया तो क्या आया 6। ये क्या एक रेशनल नंबर है, ये क्या एक रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। मैंने दिया √4 + √9, ये भी क्या एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका रूट की वैल्यू हमारी इसका रूट हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, तो 5। तो यानी कि इसने भी हमको क्या दे दिया, रेशनल नंबर दे दिया। आप लोग कहोगे सर ये तो इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं है। जिन स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जिन जिन स्क्वायर रूट्स की परफेक्ट वैल्यू यानी कि उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है, वे रेशनल में कंसिडर किए जाते हैं, मतलब वे रेशनल ही होते हैं। ठीक है, उनकी फॉर्म भले इरेशनल वाली हो लेकिन वो होते रेशनल हैं, ये बात ध्यान रखना। तो देखो, रेशनल को चाहे आप घटा कर लो या जोड़ कर लो, वो हमेशा क्या देगा, रेशनल देगा। ठीक है, जैसे 4 - 6 या 2 दे दो, तो 2 ये क्या दिया इसने एक रेशनल नंबर ही दिया, और एक रेशनल नंबर ही दिया। अपोन में 1 लगा दो, बन गया रेशनल। अपोन में 1 लगा दो, बन गया रेशनल। ये बन गया रेशनल। ठीक है, तो हमेशा क्या देगा, रेशनल। अब सेकंड कैटेगरी आती है कि एक रेशनल है और दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है आपका इरेशनल। ये इरेशनल है। भाई सोचने वाली बात है, हमने एक रेशनल नंबर लिया 2 और एक इरेशनल नंबर लिया √2। 2 तो 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.414 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू तो चलती जा रही है, यानी कि इसकी वैल्यू एंड नहीं हो रही। और जब इसकी वैल्यू एंड ही नहीं हो रही तो जब हम उसमें 2 को ऐड ऑन करेंगे तो वो भी क्या देगा, एक इरेशनल नंबर ही देगा। एक इरेशनल नंबर ही देगा, पता नहीं किस वैल्यू में तो ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा या आगे ऐड होगा, ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू में ऐड होगा, लेकिन ये वैल्यू तो कभी खत्म ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये 2√2 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमेशा ही हमको क्या देगा, कि इरेशनल क्वांटिटी देगा। अब जब रेशनल के साथ इरेशनल की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, डिवीजन कर लो, डिवाइड कर लो, डिवीजन कर लो, डिवाइड कर लो, माइनस कर लो या प्लस कर लो। ऑलवेज इन सभी ऑपरेशंस के साथ रेशनल और इरेशनल की जो क्वांटिटी होगी आउटपुट की, वो हमेशा ही कैसे आएगी, इरेशनल नंबर्स आएगी। क्योंकि ये वैल्यू रुक ही नहीं रही है, टर्मिनेट हो रही है। ये 2 को हम जोड़े तो जोड़े किस डिजिट में, आप लोग कहोगे सर इसको 4 में जोड़ दो, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा 3 4 6 और यहाँ पर मुझे 2 को ऐड करना है तो 2 6 में तो ऐड होगा, यानी कि लास्ट वाली डिजिट में ऐड होगा। लेकिन इसकी लास्ट डिजिट है क्या, 1.414 की, हमें नहीं पता, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं है। तो जब ये टर्मिनेटिंग वैल्यू ही नहीं है तो रेशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर को ऐड ऑन करने पर रेशनल नंबर नहीं आ सकता, बल्कि क्या आएगा, वो इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केस तो हमने पढ़ लिए, जिसमें हमने सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा नंबर सारे रेशनल हो, ठीक है, या उनमें से कुछ रेशनल हो या कुछ इरेशनल हो, ठीक है, ये सभी पे वैलिड है। या तो उनमें से कुछ रेशनल होंगे या फिर कुछ इरेशनल होंगे। अगर एक भी नंबर इरेशनल हो गया, भाई जाहिर सी बात है, जब वो वैल्यू टर्मिनेट ही नहीं हो रही तो उसमें रेशनल नंबर को आप ऐड करके करोगे भी क्या, कुछ नहीं हो सकता, वो ऐड ही नहीं होएगा, यानी कि वो एक इरेशनल क्वांटिटी हमको देगा आगे चल करके। ठीक है, तो चलो इसका एक तीसरा केस भी पढ़ते हैं जहां पर दोनों क्वांटिटी क्या होगी, इरेशनल होगी। चलो, जब दोनों क्वांटिटी क्या हो, इरेशनल, 2 और क्वांटिटी इरेशनल, जब ये दोनों क्या हो, इरेशनल। भाई देखो, एक इरेशनल नंबर हमने लिया √2 और दूसरा लिया हमने क्या, √4। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आया, एक मिनट, हाँ अब देखो,
√2 और √4 इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल, क्योंकि ये भी एक इरेशनल क्वांटिटी है 1.414 और ये क्या है, सॉरी यहाँ पर √6 ले लेते हैं, सॉरी √6 इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, तो वो भी इरेशनल होगी, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। जब ये दोनों टर्मिनेटिव वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर इनका इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा, इनका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अब √2 माइनस √3 कर दो, ये भी एक इरेशनल क्वांटिटी, ठीक है, ये भी एक इरेशनल क्वांटिटी, ठीक है, सो ऑन एंड सो ऑन, तो इनका रिजल्ट भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। यानी कि जितनी भी इरेशनल क्वांटिटी होती है उनको चाहे आप डिवाइड कर लो, चाहे आप उनको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे उनको प्लस कर लो, चाहे माइनस कर लो, इन सभी ऑपरेटर्स के साथ वो हमेशा क्या देंगे, इरेशनल क्वांटिटी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है जहाँ पर एक्चुअली अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे ना, अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है कि ये रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। हालांकि वो देखो, आप इरेशनल नंबर्स हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, भाग करोगे तो वो इरेशनल ही देगा, क्योंकि जब वैल्यू टर्मिनेट नहीं है, जब वैल्यू ही टर्मिनेट नहीं है तो भैया जी रेशनल नंबर कहाँ से पैदा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, टर्मिनेटिंग कंडीशन, जब टर्मिनेट ही नहीं है वो दोनों वैल्यू या उनमें से कोई एक भी वैल्यू, तो उसका टर्मिनेट आंसर तो आ ही नहीं सकता, वो हमेशा ही क्या देगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग आंसर देगा। एक्चुअली इसका आंसर तो इरेशनल है, पर यहाँ पर उसने रेशनल और इरेशनल दोनों ही क्यों कहा, इनमें से रेशनल को क्यों उसने कंसिडर किया। अगर हम मान ले, अगर मैंने कहा कि √2 है और इन दोनों की मैंने कर दी मल्टीप्लाई, √2, तो √2 क्या दे देगा हमको, एक रेशनल नंबर दे देगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जाए, अगर क्वांटिटी सेम हो, अगर क्वांटिटी क्या हो, सेम हो, क्वांटिटी क्या हो एक, अगर सेम हो मल्टीप्लिकेशन में अगर क्वांटिटी सेम है तो ये क्या दे देगा, आपको एक रेशनल नंबर दे देगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, यानी कि जब हम इसके ऊपर पावर लगा देंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमको क्या दे देगा, एक रेशनल नंबर दे देगा। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस जब हम इसको माइनस कर रहे हो, ठीक है, यानी कि पहला नंबर भी सेम हो और दूसरा नंबर भी क्या हो, सेम हो, √2 माइनस √2 क्या देगा, 0, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेशनल नंबर आ गया। एक स्पेशल केस है जब क्वांटिटी सेम हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में और माइनस के केस में, या फिर डिवीजन के केस में, √2/√2, तो हमेशा क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा। बट अगर हम यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन का इस्तेमाल करें, √2 प्लस √2 1.414 प्लस 1.414, ये भी सोन, तो ये भी एक इरेशनल क्वांटिटी, ये भी एक इरेशनल क्वांटिटी, इनका हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। यानी कि केवल प्लस ऑपरेटर के केस में यहाँ पर क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल केस ही होगा, यानी कि प्लस वाले नंबर में हमेशा ही क्या होगा, एक इरेशनल केस होगा। एडिशन के मामले में हमेशा ही इरेशनल होगा। वरना अगर हम बाकी ऑपरेटर्स में देखें तो बस एक स्पेशल केस है जहाँ पर रेशनल होगा, बाकी और सभी जगह क्या होगा, ये इरेशनल होगा। अगर क्वांटिटी सेम है दोनों की दोनों, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या आएगा, क्या आ जाएगा आपका, रेशनल नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ गया, 0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1। डिवीजन के केस में 1, माइनस के केस में 0, ठीक, रेशनल नंबर। और मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम उसकी जितनी पावर लगाएंगे, अगर उसमें भी कंडीशन है, पावर में भी कंडीशन है, जैसे यहाँ पर 2 इंटू रूट, जैसे हमने लिखा √2 इंटू √2, इसकी पावर कितनी है, 2 है, यानी कि 2 बार हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया। अगर हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, 2√2 देगा, यानी कि फिर से इरेशनल। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, यानी कि हम बिल्कुल सही है। प्लस ऑपरेटर को छोड़ करके माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में इरेशनल नंबर, अगर दो क्वांटिटी है, दो से ज़्यादा क्वांटिटी है, वो रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है, अब ऑलवेज तो इरेशनल ही होगी अगर नंबर डिफरेंट होंगे। अगर नंबर सेम हुए तो माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में रेशनल इरेशनल दोनों नंबर देगा, ठीक है, आउटपुट देगा इस प्रकार के। और प्लस के केस में वो हमेशा ही क्या देगा, आपको इरेशनल नंबर ही देगा। दैट्स वाई इन द एनसीईआरटी टोल्ड दैट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑन 2 or more irrational numbers always be मे बी रेशनल और इरेशनल। इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, ठीक है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो नंबर इरेशनल हो, ठीक है, इरेशनल हो, तो इनका जो आउटपुट होगा ना, वो इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस में ये है, 99% चांसेस में इरेशनल होगा और 1% चांस में
रेशनल होगा, बशर्ते कि वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम नहीं हुई तो हमेशा ऑलवेज इरेशनल नंबर देगा, अदरवाइज वो रेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को रूट वालों की एक छोटा सा उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जब हम रूट के ऊपर पावर लगाते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया रूट, कि हम जब रूट निकालते हैं किसी नंबर्स का, एक कॉन्सेप्ट दिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट बस यही है। फिर इसको पढ़ाने के बाद आपको नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करेंगे अदर मेथड से पॉइंट वाले नंबर्स को, वो हम बताएंगे। ठीक है, आप उसको उस वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन उससे आपको थोड़ा लंबा पड़ सकता है। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर बाद में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो, इसने कहा यहाँ पर है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर हमें किसी नंबर का रूट निकालना है, कोई भी रूट, एन रूट हो, एन रूट में आपकी 1 2 3 4 बाकी 2 से होता है, जैसे कि 2 स्क्वायर रूट, 3 क्यूब रूट, 4 फोर्थ रूट, 5 फिफ्थ रूट। तो इस तरीके की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये है कि अगर अगर कोई एन रूट है बी का और उसकी वैल्यू क्या है ए, मान लो हम बी का रूट निकाले, कौन सा रूट, एन रूट मतलब इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट क्या निकाल रहे हैं। अगर उसकी वैल्यू ए है, जहाँ पर ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और बी भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि बी निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव का कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉजिटिव का होता है, और उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और तो ये कहता है कि अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है तो यहाँ पर बी की पावर एन ए के इक्वल होगा। समझे ना मेरी बात। अगर b की पावर n a के इक्वल है तो a रूट n b के इक्वल होगा, सॉरी a रूट n b के इक्वल होगा, a की पावर n b के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, अगर 2 की पावर 3 8 है, अगर 2 का क्यूब 8 के इक्वल है तो ये क्या कहता है कि क्यूब रूट ऑफ 8 3 का, अगर हम 3 से इसका क्यूब रूट ले ले, क्यूब रूट मतलब अगर यहाँ पर रेडिकल साइन के ऊपर क्या हो 3, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन बोलते हैं इसको, रेडिकल साइन, जो कि यहाँ पर क्या निकालता है, इनकी वैल्यूज को निकालते हैं। यानी कि अगर इसका हम क्यूब रूट ले ले 8 का, अगर इसका 8 का क्यूब रूट ले ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमको क्या देता है, बेस देता है। तो यहाँ पर हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, बेस मिल जाएगी, और बेस में क्या होगा 2। यानी कि एन रूट बी हमको क्या देता है, ये हमको देता है एक्चुअली नंबर, और ए की पावर एन बी हमको क्या देता है, हमको देता है बेस, यानी कि हमको क्या देता है, बेस, और ये हमको क्या मिलती है, पावर तो ये है, पावर ये है, और ये हमें क्या मिलता है, इसका आंसर मिलता है। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से बेस मिलता है क्या, √2। तो यही कहता है कि अगर n रूट ऑफ बी इक्वल टू ए है, अगर किसी भी बी रियल नंबर का n रूट ए के इक्वल है तो n ए की पावर n किसके इक्वल हो जाएगी, बी, यानी कि जो ए है, ए हमारा क्या है, बेस, क्योंकि एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा ए की पावर n इक्वल टू अगर बी है तो हमारा बेस होता है, ये हमारी एक्सपोनेंट होती है, और ये होता है हमारा इसका रिजल्ट। तो बेस की पावर n लगाने से हमको क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, जिसका हमने स्क्वायर रूट क्या निकाला, या फिर किसका n रूट हमने क्या निकाला, a। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक बात और कही थी कि अगर n रूट b है तो b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बट अगर n की वैल्यू 2 ही तो ध्यान रखना, a हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और a हमारा लेस देन 0 भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा √4 की वैल्यू क्या हुई, 2 ही, एक्चुअली में √4 की वैल्यू 2 का क्या मतलब है, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दे, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल ले हैं, जनरली हम स्क्वायर रूट में स्क्वायर 2 को नहीं लगाते, क्योंकि हम उसको स्टैंडर्ड मान रखे हैं कि अगर इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हो तो हम उसको स्क्वायर रूट मानेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 2 किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 बार कर दो तो 4 आएगा। लेकिन अगर हम -2 की पावर 2 भी करें तो वो तब भी क्या देगा, हमको एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो इसीलिए 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो +-2 होगा। लेकिन जो छोटी क्लासेस होती है उसमें हम क्या दिखाते हैं, 2 दिखाते हैं। लेकिन अब आप 9th क्लास में आ चुके तो जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसको +-2 में लिखेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर कर रहे हो तो आप चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बस इसी केस में आपकी जो ए की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 माइनस, और वो सॉरी लेस देन 0 भी हो सकती है, वरना थर्ड रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया, उन सभी केसेस में आपका क्या होगा, वो आपकी निगेटिव नंबर्स होगी। ठीक है, आपका ग्रेटर देन 0 होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि
टू क्या, जितने भी हमारे इवन पावर्स है, सॉरी इवन पावर्स है, जैसे यहाँ पर मैं मानूँ तो 2 की पावर 4 आ जाए, तो ये भी क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि अगर -2 की पावर 4 करे तो -2 -2 -2 -2 माइनस का जो साइन है वो 4 बार आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर इवन पावर है, एन की जगह अगर इवन पावर है, तो हमेशा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर पावर ओड है तो हमेशा ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात ध्यान रखना, आगे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज देखो, मैंने लिखा कि 2 की पावर 4 है इक्वल टू क्या है, 8, सॉरी 8 नहीं 16, ठीक है। और -2 की पावर 4 क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, 16 आएगा। तो जब पावर इवन है तो तब भी पॉजिटिव आंसर, और जब पावर इवन है तब भी पॉजिटिव आंसर। अब देखो यहाँ पर वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव की पावर इवन है, तो यहाँ पर क्या आया आंसर, 16। अगर यहाँ पर पॉजिटिव की पावर इवन है तो क्या आया, 16, यानी कि तब भी पॉजिटिव केस, यानी कि पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, पॉजिटिव आंसर। यानी कि अगर पावर इवन हो किसी भी नंबर की, ठीक है, उसको चाहे आप माइनस क्वांटिटी से उसकी पावर इवन लगा लो, चाहे आप उस पॉजिटिव क्वांटिटी के ऊपर पावर इवन लगा लो, तो वो सॉरी तो वो हमेशा क्या देगा आप लोगों को, एक पॉजिटिव नंबर ही देगा, ठीक है। तो दैट्स वाई कि अगर पावर इवन है इवन है तो एन रूट बी इक्वल टू, अगर ए है तो ए यहाँ पर ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर पावर ओड हुई, एन की वैल्यू ओड हुई तो तब जाकर के यहाँ पर ए हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, वो लेस देन 0 नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना। ओके, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट रूट का। अब बात करते हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द अदर मेथड का यूज करके, जिसमें हम सेमी सर्किल बनाएंगे, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर n और नंबर लाइन। देखो यहाँ पर n जो होगा वो ज़्यादातर हमारा पॉइंट वाला नंबर होगा। एक्चुअल में अगर आप चाहो इसको तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम वाले मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी आसान है। लेकिन यहाँ पर हमने ये दूसरा मेथड निकाला क्यों, क्योंकि अब उस मेथड से जितने भी हमारे रूट के अंदर नंबर्स हो, अगर वे हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर है या फिर कह लो रेशनल क्या, अगर वो वोल नंबर है तो तब तो आप उसको उससे आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर। क्यों, क्योंकि वो एक वोल नंबर है, वोल नंबर के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाना बहुत आसान होता है। लेकिन जितने भी हमारे पॉइंट वाले नंबर्स हैं, ठीक, पॉइंट वाले नंबर्स, उनके ऊपर इतना आसान नहीं होता पाइथागोरस थ्योरम लगाना, ठीक है, उनमें थोड़ा समय लग सकता है। तो इसीलिए एक दूसरा मेथड निकाला गया है जिसमें हम सेमी सर्किल को ड्रॉ करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही नहीं है कि केवल पॉइंट वाले नंबर्स के ऊपर ये मेथड अप्लाई हो सकता है, ये वोल नंबर के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो चलो वन बाय वन क्या कि बस एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसको। देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 3.5, जो कि एक एनसीईआरटी का ही है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जितने इसके अंदर वैल्यू दी गई है उतनी ही सेंटीमीटर की या फिर उतनी यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटीमीटर में। लो हमने कर ली 3.5 सेंटीमीटर की लाइन, ओके, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर का ये 3.5, ठीक है, स्केल पे सेंटीमीटर होगा तो ये हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे पॉइंट बी। ए बी क्या होगी, 3.5 होगी। अब बी पॉइंट से हम एक्स्ट्रा एक यूनिट लाइन ड्रॉ करेंगे। एक यूनिट लाइन हमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। एक यूनिट लाइन हमें क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब एक यूनिट लाइन ड्रॉ करते हुए हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे सी। दे दिया। पहला काम क्या क्या, जितने रूट के अंदर वैल्यू है उतनी ही सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करी, उसको 2 पॉइंट दे देंगे ए और पॉइंट बी, यानी कि नेम दे देंगे ए बी। फिर बी पॉइंट से एक्स्ट्रा एक यूनिट लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एक यूनिट लाइन हमने फालतू ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, कंपास उठाया, कंपास से इससे हाफ से ज़्यादा लाइन माप करके इस तरफ से एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर इधर से एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर इधर से एक आर्क ऐसे लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से ऐसे लगाएंगे। तो जहाँ पर भी ये कट करेगा वहाँ पर हमारी इस लाइन का क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। लेट कर लेते हैं, हमारा मिड पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पर है। अगर नहीं भी आप प्रकार से नहीं कर सकते तो स्केल से कर लेना, ठीक है, स्केल से इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना।
मिड पॉइंट फाइंड करते हुए हमने इसको नाम दे दिया ओ पॉइंट, ओ पॉइंट नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, ये जो ओ पॉइंट आया है, ओ से यहाँ तक की लास्ट तक की जो लाइन है, उसी को रेडियस मानते हुए, इस पॉइंट से, रेडियस मानते हुए इस ओ पॉइंट से हम क्या एक सेमी सर्किल को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। एक सेमी सर्किल क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। ओ पॉइंट से लास्ट लाइन तक, लास्ट पॉइंट तक जिसको हमने एक्सटेंड, बी को हमने एक्सटेंड करने पर सी तक, ठीक है, जो हमने लाइन बढ़ाई थी, तो ओ से सी तक को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे ओ पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ होगा क्योंकि सेंटर बनेगा सेमी सर्किल का। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ध्यान से देखना, बी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पर जिस पॉइंट को टच करेगा उसको हम डी मान लेंगे, और ये लाइन हमारी क्या होगी, 3.5 होगी। ये लाइन हमारी क्या होगी, 3.5। अब ये परपेंडिकुलर 3.5 हुआ, हमारा पॉइंट अभी दर्शाया नहीं गया लाइन पर हमें इसको दर्शाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम बी पॉइंट से सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालने पर ये जिस पॉइंट पर कट करेगा उसको कुछ मानते हुए, ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी लाइन की, जितनी इसके अंदर है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस बी डी को रेडियस, सॉरी बी डी को बेस मानते हुए, या फिर इसको रेडियस मानते हुए इस पॉइंट से क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे नंबर लाइन पर। ये अगर सी पॉइंट से आगे जा रहा होगा आर्क, तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, और ये जिस पॉइंट पर भी लाइन इस लाइन के ऊपर कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √3.5 हो जाएगा। वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, √3.5 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान मेथड से एज कम्पेयर टू प्रीवियस पाइथागोरस थ्योरम वाला मेथड से, ठीक है, जिसमें हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है, उससे आसान मेथड है। इसको होल नंबर्स पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, जितनी रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है उतनी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। फिर वहां से बी पॉइंट मानते हुए उस सेकंड पॉइंट को उससे आगे एक यूनिट लाइन फालतू बनाओ, ठीक है, उस पॉइंट को दे दो नाम सी। फिर AC को, इस कंप्लीट लाइन को सी तक लाइन ड्रॉ करने के बाद AC को हाफ में डिवाइड कर लो, हाफ में डिवाइड कर दिया, उसको पॉइंट नाम दे दिया O। फिर हाफ पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक सी तक इसको रेडियस मानते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ करो, कर दिया। फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना होता है, ये जो पहले वाला बी पॉइंट था, ठीक है, जो एंड पॉइंट था 3.5 सेंटीमीटर लाइन का, क्या था, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जहां पर भी कट करेगा वहां से लेकर के बी को रेडियस मानते हुए एक आर्क लगा दो आगे लाइन पर। अगर ये पॉइंट इस सी और बी के बीच में है तो ठीक है, अगर इससे आगे है तो लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये जहां पर भी कट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3.5 नंबर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारी नंबर लाइन पर, ठीक है। तो आप लोग सीख चुके होंगे हम कैसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर दूसरे मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं। ये काफ़ी आसान मेथड है, आप इससे दोनों तरीके, आप इससे बहुत आसानी से नंबर को ड्रॉ कर सकते हो नंबर लाइन पर, आप इसको रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पर, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज़, क्योंकि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया। बस आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ने हैं कि वे कैलकुलेशन में आप लोगों की क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटी होंगी, ठीक है, उसमें 4 टर्म होंगी, 5 टर्म होंगी, तो उनको आप उनकी वैल्यू रखने की बजाय अगर आप उनको सोल्व करोगे डायरेक्टली यूजिंग द आइडेंटिटी तो आपको काफ़ी आसानी होगी। और हम एक और मेथड पढ़ेंगे, रेशनलाइज मेथड, कि हम रूट वाले नंबर्स को, अगर रूट वाला नंबर्स आ जाए, ठीक है, सारे के सारे रूट वाले नंबर्स आ जाए, फिर डिवीजन में रूट आ जाए, तो उसको कैसे आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं उस रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर के साथ, तो उसके लिए हम एक रेशनल मेथड पढ़ेंगे। बाकी मैं रेशनल मेथड में फिर से बताऊंगा कि इसका पर्पस है क्या। तो चलो सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं। देखो आइडेंटिटीज है √AB, पहली √A इंटू √B, ये पहली आइडेंटिटी है, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी, अगर √A/B है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √A/√B, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड, हमारी जो क्वांटिटी है, जो आइडेंटिटी है, वो है √A माइनस √B और √A प्लस √B, और इनकी कर देंगे हम लोग प्रोडक्ट, तो हमें क्या मिलेगा, A माइनस B मिलेगा। यानी कि A माइनस B, A प्लस B, ये जो आइडेंटिटी है ना,
इसको लगा दो A² माइनस B², तो रूट ए का स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर। रूट ओ का स्क्वायर क्या होता है ए, और बी रूट बी का स्क्वायर क्या होगा बी होगा a माइनस बी। ठीक है, जब भी आप किसी भी रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर लिखते हो तो रूट हट जाता है, जो अंदर की क्वांटिटी है ना ये एज इट इज रहती है, तो वो यहाँ पर हुआ है। और फोर्थ आइडेंटिटी है कि अगर a प्लस रूट बी है, ठीक है, और a माइनस रूट बी है, ये क्वांटिटी है कि एक रूट में है एक रूट में नहीं है, तो जो रूट में नहीं है उसको लिख दो A² माइनस लगा करके जो रूट के अंदर है उसको लिख दो एज इट इज। बस ये हो जाएगी आइडेंटिटी। फिफ्थ वाली आइडेंटिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस रूट ए रूट प्लस बी रूट प्लस सी रूट प्लस डी रूट, और इन दोनों की क्या मल्टीप्लिकेशन। ये वाली आइडेंटिटी है। यहाँ पर क्या करेंगे रूट ए बी, ठीक है, प्लस रूट रूट बी सी, रूट ए बी नहीं ए बी नहीं सॉरी, रूट ए सी, रूट ए सी, रूट ए डी, रूट ए सी, रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट रूट सी डी। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी सी, ठीक है, बी डी, ए डी, बी सी, बी डी, ए डी और ए सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बी डी आएगा, यहाँ पर बी डी आएगा। मैं इसको दोबारा से लिखवा देता हूँ। रूट ए सी आएगा, ठीक है, प्लस रूट ए डी आएगा, प्लस फिर रूट बी सी आएगा, फिर प्लस रूट बी डी आएगा। ये यहाँ पर आइडेंटिटी होगी, उसको काट दो, कंफ्यूज मत होना। सिक्स्थ आइडेंटिटी जो होगी वो होगी रूट ए प्लस बी रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी है। इसकी इसकी क्या आइडेंटिटी होगी ए, ठीक है, प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 6 आइडेंटिटी है इंपॉर्टेंट, जो कि आप आसानी से इनका यूज कर करके आप ऑपरेशंस आप अपना आसान कर सकते हो किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। बहुत आसान मेथड है, ठीक है, वो क्यों यूज होता है आप लोगों को बताता हूँ। रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड इसको बोलते हैं हम लोग, रेशनलाइजेशन मेथड। इसका पर्पस होता है टू सोल्व द रूट वैल्यू अंडर डेनोमिनेटर। अगर कोई डेनोमिनेटर में रूट वैल्यू आ रही है, ठीक है, रेशनल नंबर में, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम इस रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ये कहता क्या है, मेरे पास एक क्वांटिटी है 1/√2, अब अपोन में √2 आ रहा है। या तो एक तरीका ये है कि पहले आप √2 की वैल्यू रखो 1.414 सोन, फिर आप 1 को इस पूरी क्वांटिटी से डिवाइड करो, तब जाकर के आप इसका आंसर लिखो। या फिर यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, अकॉर्डिंग टू, ये तो है लॉन्ग मेथड, इसमें थोड़ा सा लग सकता है। ये है कि रूट अपोन में √2 है ना, एक काम करो, जो अपोन में √2 वैल्यू है, ये जब है केस जब यहाँ पर इसके साथ कोई और ऑपरेटर नहीं है, ये केवल अपोन में, केवल जब ये सिंगल क्वांटिटी हो डेनोमिनेटर में, इसके साथ प्लस के साथ माइनस के साथ, तब किसी भी ऑपरेटर के साथ कोई अनदर क्वांटिटी ना हो, तो तब ये आसान है। ठीक है, यानी कि तब ये अप्लाई होगा, ये वाला मेथड। मतलब कि ये मेथड तो दोनों पे होगा अप्लाई, लेकिन ये यहाँ इसमें भी 2 केस है। ठीक है, कैसे, अगर यहाँ पर इसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस या माइनस या किसी भी ऑपरेटर के साथ कुछ भी क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो अपोन में क्वांटिटी है ना, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा √2 अपोन में क्या आ जाएगा 2, तो ये बन गया आंसर। अब 1.414 आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से आंसर आ सकता, लेकिन हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसकी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ तक इसमें आंसर चल सकता है। ओके, अब सेकेंड केस है, जब अपोन में क्या आ जाए, अपोन में कुछ भी अनदर क्वांटिटी आ जाए किसी भी ऑपरेशन के साथ, जैसे √2 के साथ अब क्या 3 आ गया, यहाँ पर रेशनल नंबर आ गया, यहाँ पर इरेशनल क्वांटिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्लस का साइन है इसकी जगह माइनस कर देंगे, और ऊपर नीचे इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसके अपोजिट साइन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 3 - √2 और यहाँ पर 3 - √2, बस यहाँ पर क्या होगा, ऊपर 3 - √2 और अपोन में क्या होगा, ये क्या होगा 3 + 2, इसकी मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या बने आइडेंटिटी, ये a + b, ये क्या a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस b का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, यानी कि 3 - √2 अपोन में क्या आ गया 7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आगे फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमें रूट वैल्यू को डेनोमिनेटर से निकालना होता है। √2 की वैल्यू अगर न्यूमिनेटर में, उससे हमें दिक्कत नहीं है,
डेनोमिनेटर में अगर रूट की वैल्यू आ जाए तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसी के लिए हमने यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ किया है। अब एक केस हो सकता है, एक केस हो सकता है ये, एक केस हो सकता है ये कि अगर ऊपर भी कोई ना कोई क्वांटिटी हो √5 और नीचे भी कोई क्वांटिटी हो 6 माइनस √4 या फिर √2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली क्वांटिटी को तो एज इट इज, क्योंकि यहाँ तो ऊपर है रूट लेकिन नीचे जो रूट है हमें उसको निकालना है, तो 6 माइनस √2 क्या कर दो, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस √2 से और यहाँ पर 6 प्लस 2 रूट से। वैल्यूज तो सेम है लेकिन साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। फिर से क्या 3 प्लस 5 रूट, ठीक है, 6 प्लस √2 अपॉन में 6 माइनस √2 6 प्लस √2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 36 माइनस 2, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 3 6 जा 18, 3 2 जा यानी कि 3√2 प्लस 5√6 √5 और √5 √2 प्लस √10। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी आप पढ़ के आई हो ना, √5 √2 को कैसे सोल्व करें, इसको हम √5 2 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर पिछली वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया जो कि थी √a और √b को हम क्या लिख सकते हैं, √ab। ओके, तो उन सभी आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 36 माइनस 2 34। अब देखो जो सेम सेम क्वांटिटी है उनको ऐड कर दो, लेकिन यहाँ पर सेम सेम क्वांटिटी तो कोई है ही नहीं, तो हम इसको यहाँ पर एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ये मत करने लग जाना कि यहाँ पर √2 की वैल्यू रखोगे, नो, हमें केवल अपॉन अपॉन में से, डेनोमिनेटर में से हमको इरेशनल नंबर निकालना होता है, रूट वैल्यू वैल्यू को निकालना होता है। ऊपर आ गया, ठीक है, यहीं तक हमारा आंसर सही है। अगर आप चाहो तो इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पर यही माना जाता है कि हमारा आंसर यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपका ये आंसर ठीक है तो जाहिर सी बात है जब आप इनकी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सही आ ही जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैंने आप लोगों को 1.5 का इंट्रोडक्शन अच्छे से करा दिया है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, ठीक है, आपको आपकी प्रॉब्लम में सोल्व जरूर करूँगा। तो आप अब मेरे आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप जरूर बोलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें सभी बच्चों को, ठीक है, अपने क्लासमेट्स को, ट्यूशन मेट्स को, या फिर आसपास के रिश्तेदारों में भी आप भेज सकते हो जहाँ तक कि आपकी जानकारी है। और जितनी भी हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जितने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ है, ओल्ड वीडियोज़ है पिछले साल से, ठीक है, 1 साल पुरानी जो हमारी ओल्ड वीडियोज़ है आप उनको भी वॉच करें, उनमें भी मैंने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। जो चैप्टर अभी तक मैंने नहीं बनाए वे चैप्टर वहाँ पर अपलोड है, आप उनको जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी शेयर करें, और इस चैप्टर में जितने भी प्रीवियस एक्सरसाइज है उनमें भी अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं कमेंट में, तो आपको मैं सॉल्यूशन उसका ज़रूर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर इसकी लास्ट एक्सरसाइज के साथ जो कि है 1.6, ठीक है। और सबसे पहले तो हम इसका 1.5 के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, उसके साथ मिलते हैं 1.5 सॉल्यूशन के साथ, 1.5 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। फिर उसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज रह जाएंगी 1.6 उसका इंट्रोडक्शन, और फिर सॉल्यूशन खत्म करने के बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके 1.5 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।